जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। अपना सेकंड चैप्टर भोजन के घटक चल रहा था और भोजन के घटक में अपन ने विटामिन तक पढ़ लिया था कि विटामिन हमारे किस काम में आते हैं, कौन सा विटामिन किस विटामिन कमी से कौन सा रोग होता है, ये सब हमने पढ़ लिया था। अब बात करते हैं खनिज की। खनिज लवण ये भी हमारे शरीर की विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो कुछ खनिज होते हैं जैसे आयोडीन, ये खनिज होता है। ये आयोडीन जो है ये हमारे शरीर में जो शरीर की वृद्धि है उस विकास के लिए भी ये आयोडीन बहुत ही ज़रूरी है। अगर आयोडीन बराबर मात्रा में मिल रहा है तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी, और अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो इस आयोडीन खनिज की कमी होने से एक रोग होता है घेंगा, जिसे बोलते हैं ग्वाइटर। क्या बोलते हैं? ग्वाइटर। ठीक है, तो ये आयोडीन हमारे शरीर के लिए खनिज है तो बहुत ज़रूरी है। अगर इसकी कमी हो जाए तो घेंगा या ग्वाइटर रोग होता है। दूसरा देखते हैं, कैल्शियम ले लो। कैल्शियम ये हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है, हड्डियों को मजबूत रखता है। और अगर इस कैल्शियम की बॉडी में कमी हो जाए, ये भी एक खनिज है, खनिज लवण है। तो अगर कैल्शियम की शरीर में कमी हो जाए तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है और मुड़ जाती है, हड्डियाँ टूट भी सकती है। तो दो एक खनिज हो गए। एक और ले लें, लोहा। हमारे शरीर में लोहा भी होता है, ये हम खाते हैं सेब केला, इसमें ये लोहा होता है। अगर लोहे की हमारे शरीर में कमी हो जाए तो क्या हो जाती है? अरक्तता, शरीर में खून की कमी हो जाती है और कमजोरी आती है। क्या आती है? कमजोरी। तो ये कुछ खनिज लवण है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये खनिज लवण भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो शरीर के विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए खनिज लवण भी बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हमने तीनों को पढ़ा तो पता चला कि ये खनिज भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इनकी बहुत ही कम मात्रा चाहिए। इनकी बहुत ही कम मात्रा हमारे शरीर को ज़रूरत होती है। जितना कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन की ज़रूरत होती है उतनी ज़रूरत इनकी नहीं होती। तो आप लिखेंगे कि खनिज लवण की थोड़ी सी मात्रा यानी अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है। अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है तथा खनिज लवण शरीर के विकास व अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। शरीर के विकास व अच्छे स्वास्थ्य के लिए खनिज लवण भी बहुत ज़रूरी है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। जैसे खनिज लवणों के नाम लिख दो। आयोडीन, कैल्शियम, ये सब खनिज लवण है, ये भी शरीर के लिए आवश्यक घटक होते हैं। फास्फोरस और एक भी तो लोहा या लोहा। ठीक है, और एक चाहो तो आप इनके लिख भी सकते हो। आयोडीन किससे प्राप्त होता है? तो आयोडीन के स्रोत लिख लो। आयोडीन के स्रोत लिख लेंगे। आयोडीन के स्रोत में लिख लेना पालक, मछली, अदरक, और सब्जियां, हरी सब्जियां, इनमें सब में आयोडीन पाया जाता है। और नमक में भी आयोडीन होता है। चलो आगे, फास्फोरस के स्रोत लिखना चाहो तो लिख सकते हो। फास्फोरस ये भी खनिज लवण है। तो फास्फोरस के स्रोत हो गए, फास्फोरस के स्रोत यानी फास्फोरस
जो खनिज लवण है वो किससे प्राप्त होता है? फास्फोरस के स्रोत में लिखेंगे अदरक, अदरक में भी होता है, मछली, अंडे आदि। ठीक है, फिर लोहे के लिख दो इसमें 2-3 और ऐड कर लेना, ये मिटा के इसमें लिखना केला, सेब, केला सेब, फास्फोरस के स्रोत है केला, सेब, दूध, गेहूँ, चावल, दूध, गेहूँ और चावल, ये हैं इसके स्रोत। ठीक है, फिर लिखना लोहे के लिखना सेब, हरी सब्जियाँ, सेब, हरी सब्जियाँ, यकृत, पालक और पालक। ठीक है, ये हो गए लोहे के स्रोत। और लास्ट लिख दो एक और है कैल्शियम के, लिख दो कैल्शियम, ये भी ज़रूरी हमारे लिए खनिज लवण है। तो कैल्शियम के स्रोत में लिखेंगे दूध, दूध, अंडे और एक और चाहो तो लिख सकते हैं आप लोग दूध, अंडे और चलो खूब रहते हैं दूध, अंडे। ये नोट कीजिए, फिर आगे करवाते हैं आपको रुक्षांश और आहारी रेशे ये हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी हैं। चलो मिटा दो बेटा इसको। खनिज लवण के बारे में जानकारी हो गई। तो हमने क्या पढ़ा? भोजन के घटक में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण हो गया। अब बात करते हैं 5वें नंबर पे आते हैं रुक्षांश या आहारी रेशे। रुक्षांश या आहारी रेशे जिन्हें कहते हैं रुक्षांश, आहारी रेशे, ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। इनकी थोड़ी सी मात्रा भी हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। तो रुक्षांश या आहारी रेशे, रुक्षांश को ही या आहारी रेशों को ही रुक्षांश कहा जाता है। लिख देंगे इसमें आहारी रेशे, इन्हें क्या कहते हैं? रुक्षांश। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से जाने जाते हैं। आहारी रेशे या रुक्षांश ये भी हमारे शरीर के लिए ज़रूरी घटक में आते हैं, जाने जाते हैं। तो आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से जाने जाते हैं। ये क्या करते हैं आहारी रेशे? ये आहारी रेशे हमारे शरीर में भोजन के आयतन को बढ़ा देते हैं, भोजन के सरफेस को, आयतन को बढ़ा देते हैं और जो बिना पचा हुआ खाना है उसको बाहर निकालने में शरीर की या बॉडी की सहायता करते हैं। ये रुक्षांश क्या काम करते हैं? इन्हें रुक्षांश या आहारी रेशे कहते हैं, दोनों एक ही है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से जाने जाते हैं और ये बिना पचे हुए भोजन को, जो भोजन नहीं पचता ना, उसको टॉयलेट के रूप में हम जब बाहर निकालते हैं तो भोजन, बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में इस शरीर की मदद करते हैं ये आहारी रेशे। और जो भोजन हमने खाया है उसके आयतन को शरीर में बढ़ा देते हैं, भोजन के आयतन को बढ़ाने में ये मदद करते हैं। और इसके स्रोत क्या हैं? साबुत अनाज, फल, सब्जियां, ये। तो लिख दो इसके बारे में। आहारी रेशे क्या करते हैं? इन रुक्षांश के नाम जाना जाता है। ये
शरीर में भोजन के आयतन को बढ़ा देते हैं। भोजन के जो हमने भोजन खाया है वो अंदर जाकर फैल जाता है, तो उसके भोजन के आयतन को बढ़ा देते हैं। भोजन के आयतन को बढ़ा देते हैं। दूसरा इसका कार्य है बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करते हैं। शरीर से बाहर निकालने में सहायता करते हैं। इसके स्रोत लिख दो। स्रोत मतलब ये रुक्षांश या आहारी रेशे हमें किससे प्राप्त होते हैं, तो लिख दो साबुत खाद्यान्न जो होता है उससे, फल सब्जियां, इन सब में ये आहारी रेशे पाए जाते हैं। इसके अलावा भी एक दो और लिखना चाहो लिख दो। साबुत खाद्यान्न, फल सब्जियां, दाल, आलू, दाल या दालें लिख दो। बहुत सारी दालें सब में होता है लगभग, और आलू। ओके, ये हो गया अपना रुक्षांश या आहारी रेशे। ये भी हमारे शरीर के आवश्यक घटक में आते हैं। अब लास्ट है जल। पानी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जल क्या करता है, ये हमारे शरीर में जो मल मूत्र हैं उनको बाहर निकालने में शरीर की सहायता करता है। कौन करता है, जल यानी पानी। और शरीर में अपच यानी भोजन नहीं पच रहा है तो उसकी पाचन क्रिया को भी बढ़ाने का कार्य क्या करता है, जल। तो जल भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक घटक है। पानी हमारे शरीर को कैसे मिलता है, एक तो हम डायरेक्ट पीते हैं, फल या सब्जी बनाते हैं उसमें पानी डाला जाता है, तो हमारे शरीर में जल की पूर्ति कैसे होती है, सब्जी के साथ जो हम पानी लेते हैं उससे, सब्जी में जो पानी डाला गया उससे। इसके अलावा जो भी जैसे नींबू संतरा ये जब खा रहे हैं तो उनको ऐसा दबाएं तो उनमें से पानी निकलता है। तो कुछ ऐसे फल और सब्जियां भी होती हैं जिनमें पानी होता है, तो इसके द्वारा हमारे शरीर की पानी की पूर्ति होती है। इसके अलावा हम ऊपर से भी पानी पीकर हमारे शरीर में पानी की मात्रा को बराबर रखते हैं। इस प्रकार शरीर में जल की पूर्ति होती है। तो जल के बारे में लिखना है जल के बारे में आगे कि पानी क्या काम करता है। पानी जो है वो हमारे शरीर में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में शरीर की सहायता करता है, और अपशिष्ट पदार्थ मल मूत्र पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। तो जल के बारे में लिखेंगे, पानी या जल पानी जो शरीर में जल भोजन में उपस्थित पोषकों को, जो खाना होता है भोजन होता है उसमें जो पोषक होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, इनको सोखने में शरीर इनको इकट्ठा करता है, अवशोषित करता है। तो अवशोषण करने में सहायता कौन करता है, जल। तो जल भोजन में उपस्थित पोषकों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन को अवशोषित करने में शरीर की सहायता करता है। शरीर की सहायता करता है। सेकंड कार्य क्या है, इसमें आगे इसमें लिख देना, तथा मल मूत्र तथा पसीने को अपशिष्ट के रूप में बाहर निकालने में भी सहायता करता है। शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। बाहर निकालने में सहायता करता है। ये जल के कार्य हो गए। तो पानी भी एक आवश्यक घटक है या पोषक है जो हमारे काम में आता है। पानी हम कैसे ग्रहण करते हैं शरीर में, एक तो पानी ऊपर से पी के हम शरीर में पानी ग्रहण करते हैं, सब्जी बनाते हैं उसमें भी सब पानी डालते हैं तो हमें पानी शरीर को मिलता है उससे।
रोटी बना रहे हैं उसमें पानी डालते हैं, आटा गूंद दे तो उससे पानी मिल रहा है, और इसके अलावा सब्जियों में भी, सब्जियों के अंदर भी पानी होता है। तो इस प्रकार हमारे शरीर में पानी की पूर्ति होती है, और पानी के कार्य हो गए पोषक। शरीर में जो भोजन है, जो भोजन हमने खाया है उसमें जो पोषक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इनको अवशोषित करने में शरीर की सहायता कौन करता है? जल। और मल मूत्र जो पसीना हम निकालते हैं उसको बाहर निकालने में भी ये जल यानी पानी जो है वो शरीर की सहायता करता है। तो इस प्रकार ये हो गया कंप्लीट सारे आगे घटक। अब हम आगे पढ़ेंगे संतुलित आहार के बारे में। संतुलित आहार क्या होता है उसके बारे में, और चलो ये पहले नोट कर लो जल्दी से, इसको लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो लिख लिया। चलो ऐसे करते हैं, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।